ये 90% तो दुरुस्त है। चूँकि एक बड़ा काम हुआ है तो उसमें कुछ त्रुटि भी है। उसके क्रमांक 122 में जो कलाल बिरादरी है, इराकी बिरादरी है, वो मुस्लिम बिरादरी है, उसको मुस्लिम बिरादरी में न जोड़कर हिंदू बिरादरी में जोड़ दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने इसके सुधार की मांग उठाई है कि अगर कलाल बिरादरी को शामिल कर दिया जाए तो मुसलमानों की आबादी 17.7% नहीं बल्कि 19% होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश कर दिया गया है, लेकिन जो कई लोग हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आंकड़ा पेश किया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान सर, कैसे देख रहे हैं जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट कार्ड? देखिए, ये 90% तो दुरुस्त है। चूँकि एक बड़ा काम हुआ है तो उसमें कुछ त्रुटि भी है। उसके क्रमांक 122 में जो कलाल बिरादरी है, इराकी बिरादरी है, वो मुस्लिम बिरादरी है, उसको मुस्लिम बिरादरी में न जोड़कर हिंदू बिरादरी में जोड़ दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने इसके सुधार की मांग उठाई है कि अगर कलाल बिरादरी को शामिल कर दिया जाए तो मुसलमानों की आबादी 17.7% नहीं बल्कि 19% होगी। तो आप सर्वदलीय बैठक में गए थे, इस बात को बताएं। वहाँ तो रिपोर्ट ही दी गई थी, रिपोर्ट का हम लोगों ने विश्लेषण किया है। जो उसकी त्रुटियां अभी सामने में आ रही हैं तो वो हम लोगों ने अभी देखा है। OBC आरक्षण की बढ़ाने की बात आपने कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वेक्षण खुद कह रहा है कि आज़ादी के इन 75-76 सालों के बाद भी OBC की, SC ST की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी आबादी बढ़ी है। इसलिए उनकी आबादी बढ़ी है तो उनके रिजर्वेशन का दायरा बढ़ना चाहिए और उस रिजर्वेशन में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, माइनॉरिटी के लोगों का जो OBC का हिस्सा होता है उसका अलग कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में मंडल कमीशन के बाद 27 से लेकर अभी 33% जो रिजर्वेशन हुआ है उसमें माइनॉरिटी का अलग से कोटा तय नहीं होने के नतीजे में माइनॉरिटी की हकमारी हुई है, इनको वंचित रखा गया है। इसलिए आगामी दिनों में इसको वंचित न रखा जाए, इसलिए इसका कोटा अलग से तय कर दिया जाए। आप ये भी बता रहे हैं कि कई ऐसे जातियों में आंकड़े हैं जो कम किए गए हैं और उसको हिंदू में जोड़ दिया गया है। इसको तो मैं साजिश के तौर पर कह रहा हूं कि मुस्लिम आबादी को घटाने की एक साजिश के तहत कलाल बिरादरी को हिंदू बिरादरी में जोड़ दिया गया है। कलाल और इराकी बिरादरी मुस्लिम बिरादरी है, इसलिए उस बिरादरी की जो आबादी है उसको निकालकर मुस्लिम बिरादरी में जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं उसकी आबादी 19% होगी। यानी कि सरकार ने साजिश की। यकीनन है, ये साजिश का हिस्सा ही तो है। सब लोग जानता है कि कलाल इराकी बिरादरी मुस्लिम है, उसके बावजूद भी कैसे लिखा गया? उसके बाद भी यकीनन है कि मुस्लिम आबादी को घटाकर पेश करने की का धोखा हो रहा है। एक सवाल और लेंगे, जिस तरह से कहें बीजेपी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो कर रहे हैं कि बिहार को हिंदू राज्य बना देना चाहिए क्योंकि हिंदू ज्यादा है। ये बकवास है उन लोगों की जो लोग इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में तो मैं कहूँगा मीडिया के साथियों को, कीचड़ गोबर से हट के चलो, उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है ना। मामला ये है कि उन्माद फैलाने वाले लोग हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, गाय, मस्जिद, मंदिर, अगर ये उनके डिक्शनरी से निकाल दिया जाए बीजेपी तो बगैर पानी के मछली की तरह तड़पती हुई मर जाएगी। चूंकि बीजेपी तमाम तरह अपना जो दावा की थी, चाहे नौजवानों को रोजगार देने हो, गरीबों के खाते में पैसे देने हो, 56 इंच का सीना हो, सब में विफल साबित हुई है। इसलिए अपने मोहरों के जरिए से इस तरह की उन्मादी बयान दिलवाया। आपके पार्टी को तो बताया जाता है कि बीजेपी के बी टीम है। अब कौन लोग कहते हैं, ये कौन लोग कहते हैं, उनका नाम बता पाएंगे आप? आप कहते हैं तो मैं आपको जवाब दूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कई बार बोले हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके दांत मैले हों वो दूसरे के दांत की सफाई की बात करेगा? 26 साल से मैं उनका 20 साल का रिश्ता बीजेपी के साथ रहा है, तो वो किस मुंह से कह रहे हैं? आप लोग नहीं पूछ पाते हैं कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी एक जुमला नहीं बोल पाए थे, जब गुजरात में दंगा हो रहा था तो आप उसी के साथ बैठे हुए थे, जब गुजरात के दंगाई लोग थे तो आपने पहले ही आमंत्रित किया था मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिहार में आपने सत्ता उन्हीं के साथ किया और बिहार में आज जितने भी मॉब लिंचिंग हो रहे हैं उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए कि RSS और बीजेपी को उन्होंने घर घर पहुंचाने का काम किया है। ऐसे लोग दूसरों को कहेंगे, लंगड़ा दूसरे को लंगड़ा कहता है, कैसी बात करते हैं भाई? लेकिन नीतीश कुमार तो मुसलमानों के लिए कई काम कर रहे हैं। भाई, सत्ता उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, आप उनसे डरते हैं, सहमते हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। हमारी सच्चाई को सुनाने में आप लोगों को डर लगता है? नहीं, डर क्या, हम लोग तो सारी बात को दिखाते हैं। ये बताइए ना, आप न्याय कीजिए, बीजेपी के साथ कौन है? बीजेपी के साथ कौन बैठा हुआ है? मैं तो, मेरे बाबा भी बीजेपी नहीं थे, मेरी आने वाली नस्लें भी बीजेपी में नहीं होंगी। जो बीजेपी हमारी मस्जिदों को तोड़ने पर फख्र करती है, जो बीजेपी हमें हमारा मजहब खत्म करना चाहती है, जो बीजेपी गुजरात में दंगा करके कहती है कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे, उस बीजेपी से हमारा संगत किसने कहा? ये दरिया का दो पार्ट है।
चलिए, ये थे हमारे साथ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।